भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा? ये मेरा सवाल नहीं है, ये उन पब्लिकों का सवाल है जो भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना सुनते हैं और देखते हैं और मूवी देखते हैं और इंटरटेनमेंट करते हैं, जो कि हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और बंगाल के युवा ऐसे बोल रहे हैं। ऐसा बोलने की एक ही रीजन है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमने आज बहुत सारे लोगों से मिला तो देखा बोलते हुए नजर आ रहे, अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगा ही नहीं। मैं बोला भाई बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगा जब तक हम सब रहेंगे, जब तक सूरज चंद रहेगा तब तक भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगा। अब हम लोग इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? लोगों का बोलने का एक ही रीजन है कि क्योंकि आप लोग को पता होगा सबसे बड़ा सुपरस्टार कोई अगर किंग माना जाता था भोजपुरी इंडस्ट्री का, वो था मनोज तिवारी और एक तरफ रवि किशन। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सुपरस्टार। फिर तीसरे नंबर पे आ गया दिनेश लाल यादव निरहुआ, फिर आ गए खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, चिंटू, रितेश पांडे, बहुत सारे एक्टर, मतलब बहुत सारे हीरो आते रहे हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे मूवी में काम करते करते मनोज तिवारी, जो कि अभी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सबसे बड़ा मूवी, सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला मूवी भी मनोज तिवारी का ही था। हाँ दोस्तों, मनोज तिवारी अभी आप लोग को पता होगा कि बीजेपी ज्वाइन कर रही है, यानी वो भी राजनीति के रास्ते में चले गए हैं, यानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री से हटके राजनीति में आ गए। फिर एक तरफ रवि किशन, जो कि रवि किशन भी भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ करके राजनीति में घुस गए। फिर इधर आ जाते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, जो कि निरहुआ भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। फिर इधर आ जाते हैं रितेश पांडे, जो कि रितेश पांडे क्या करते हैं पता है? रितेश पांडे जनसुराज की पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पवन सिंह भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। बसता कौन है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव पहले कहते हैं कि हम तो चुनाव से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ दोस्तों, इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अभी आप लोग को पता होगा राजद के उम्मीदवार यानी प्रत्याशी है खेसारी लाल यादव। अब बचे कौन है? अब बचे कहाँ कोई है? जो हमारे मैन और मोटे तगड़े सब सुपरस्टार थे वो सारे के सारे राजनीति के रास्ते पे चले गए, यानी कि पार्टी अपना अपना ज्वाइन कर ले, जिसको जहां पे अच्छा लगा वहां पे गए। ये चीज की हमें भी खुशी है, लेकिन हाँ, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा ये भोजपुरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगा। नहीं भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे एक्ट्रेस अभी बाकी है जो कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे तक लेके जाएंगे, और भोजपुरी इंडस्ट्री पे हमें गर्व है कि इसके माध्यम से हम वीडियो बनाते हैं, इससे हम भी कुछ कमाई कर लेते हैं, कुछ अर्निंग कर लेते हैं। तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो उस इंसान से हमें हमने बताया और अपने वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री खत्म बिल्कुल नहीं होगा। हाँ दोस्तों, जिसको जहाँ पे अच्छा लगता है सब अपना अपना लाइफ सेटल करते हैं कि कहाँ पे हमको अच्छा होगा। हाँ, अगर मनोज तिवारी अगर कुछ जैसे भाजपा ज्वाइन किए हैं, कुछ सोच के ही ज्वाइन किए होंगे। इधर रवि किशन हो गए, क्या कहते हैं, फिर चिंटू पांडे हो गए, चिंटू पांडे नहीं, क्या कहते हैं, रितेश पांडे हो गया, पवन सिंह हो गया, खेसारी लाल यादव हो गए और दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए। सब ने कुछ ना कुछ सोच के अच्छा ही कदम उठाएंगे, क्योंकि वो लोग हमारे से हमसे काफी बड़े हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री के किंग है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा काम किए, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं। और हाँ, आप लोग को पता होगा निरहुआ का, खेसारी लाल यादव का, पवन सिंह का गाना आते रहते हैं, तो आप लोग मनोरंजन करते रहते हैं। तो आप सभी माइंड से ये ख्याल निकाल लीजिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री कभी खत्म होगा? बिल्कुल खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो चीज आ जाता है इस धरती पे वो खत्म जल्दी नहीं होता है। खत्म होने में 100 साल से भी प्लस लग सकता है, लेकिन हाँ, अभी खत्म नहीं होगा। और भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें वो कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए आप सभी प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा।